हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग की पूरी सीरीज आप लोग देखते हुए चलिएगा। बहुत सारी वीडियोस में डाल चुकी हूँ थ्योरी की। ठीक है, थ्योरी पोर्शन अभी हम कवर कर रहे हैं, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है। अकाउंटिंग के फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सब कुछ मैं आप लोगों को चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, उन वीडियोस को, ताकि क्लैरिटी साथ साथ होती रहे। ओके, तो आज हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम्स होते हैं। अकाउंटिंग के अंदर दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं, जो हमारा 11th 12th क्लास में, वो सारा जो बेस्ड है वो है डबल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है, सारा 11th क्लास का हमारा बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ दोनों के, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों के दो क्वेश्चंस यहाँ से रेडी हो जाए कि अगर आपसे पूछा जाता है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो भी आपको सारा एक्सप्लेन करना है। और अगर आपसे पूछा जाए डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस, तो भी आपका सारा का सारा यही आएगा। ठीक है, तो दो आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, चाहे 4 मार्क्स में आए चाहे 6 मार्क्स में आए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 15th सेंचुरी में बना था इटली में, और बनाया किसने था? ल्यूकस पैसियोली ने। किसने बनाया था? ल्यूकस पैसियोली ने। ठीक है, ये जो है इन्होंने डेवलप किया था इस सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को। अब डबल एंट्री सिस्टम जो है, जो अकाउंटिंग है, वो सारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी, ये सारे पॉइंट्स ना मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ बाकी के वीडियोस में। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में सारे यही पॉइंट्स हैं, डिट्टो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रीफ में समझाऊंगी इन पॉइंट्स को। आपको डिटेल में अगर आप देखने हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। समझे यहाँ तक? ओके, अब देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। देखो, डबल एंट्री सिस्टम आप लोग ये जानते हैं कि अकाउंटिंग में हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो डबल रिकॉर्ड होगी, यानी कि दो जगह रिकॉर्ड होगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ये मतलब है डबल एंट्री सिस्टम का। इसी के अपोजिट अगर हम देखें सिंगल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री का क्या मतलब है कि जब अकाउंट्स के अंदर एक सिंगल ही एंट्री हो रही है, वो हो गया हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले सिंगल एंट्री सिस्टम के पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सारे अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में हम बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस, देन कैश बुक, देन बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाते हैं डबल एंट्री में। इसी तरह से सिंगल एंट्री में सारी चीजें नहीं बनती, सिर्फ दो अकाउंट्स बनेंगे आपके, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा कैश बुक, बस। तो जहां से पर्सनल अकाउंट बनाना और कैश बुक बनाना हो, दैट इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको और किस नाम से जाना जाता है? अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग को हम हमेशा से जानते आए हैं कि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो दोनों साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट भी होगी एक जगह तो दूसरी जगह कहीं पर क्रेडिट भी होगी। तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहा गया, क्योंकि ये या तो एक जगह रिकॉर्ड होगी या फिर रिकॉर्ड ही नहीं होगी। सिंगल एंट्री में ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, इधर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, या तो एक ही एस्पेक्ट इसमें रिकॉर्ड होगा या फिर कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें जो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। सिर्फ इतना है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का बेस, जो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। अब अगर हम पहुंचे अपने डबल एंट्री सिस्टम की तरफ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ब्रीफ में बता रही हूँ, डिटेल्ड वीडियोस की देख लेना। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियोस की डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। तो देखिएगा, इट मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है।
पूरा रिकॉर्ड बनता है प्रॉपरली। वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल एंट्री सिस्टम में एक जगह अगर कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट हो रही है तो कहीं ना कहीं उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पहुंचेगा जहां पर वो क्रेडिट भी होगी। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉलोड। कुछ रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, जो कि हम अभी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में है वो, आपके आगे और चैप्टर्स में। तो वो जो अकाउंटिंग के रूल्स जो है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो फॉलो होते हैं किसके अंदर? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे ये पूछ ले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कौन से सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, देन यू विल आंसर व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। समझे इतनी बात? आगे बढ़ते हैं हम। टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। हमें क्या होता है कि हमेशा दोनों साइड्स को मैच करके चलना पड़ता है, डेबिट साइड को भी क्रेडिट साइड को भी। अभी आप लोगों को शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि अभी हम आगे आगे फॉर्मेट्स बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। अकाउंट्स बनाने से पहले क्लैरिटी होना कि भैया थ्योरी कुछ बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो फिर क्या अकाउंट्स बनाएंगे, है ना। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि सारे जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के इक्वल हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट इज असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। डबल एंट्री सिस्टम क्यों बनाते हैं? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल सके बिजनेस के। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने अच्छे से पॉइंट समझाया कि अगर 2 साल का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो क्या कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट इज हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जितना अच्छे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, प्रॉपर बने हुए होंगे, तो मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलेगी डिसीजन मेकिंग में। वो आगे तभी डिसीजन ले पाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डेविएशंस आ रही हैं, कहाँ हमें और सुधार करने की जरूरत है, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये सब। नेक्स्ट इज नो स्कोप ऑफ फ्रॉड। जब आपके पास पूरा एविडेंस होगा आपकी अकाउंटिंग का कि हमने सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, तो क्या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? कल को कोई आकर आपके बिजनेस को ये बोल दे कि भैया इसने तो मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड करा है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ होंगे, एविडेंस होंगे कि भाई मैंने तो एंट्रीज रिकॉर्ड कर रखी है, आप देख लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो आप एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। तो कोई फ्रॉड का स्कोप इसमें नहीं होगा, ठीक है। देन द लास्ट वन इज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी कोई बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो हमेशा पहले आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा कैसे पता चलती है? याद रखना, बैलेंस शीट को देखकर, उस कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर। तो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उससे फाइनेंशियल पोजीशन की भी नॉलेज जो है वो यूजर्स के अंदर मिलेगी, यूजर्स को। क्लियर है इतनी चीज? तो ये था हमारा बेसिक, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इन्हीं के जस्ट अपोजिट आ जाएंगे अब आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में। वो कैसे, जल्दी से बताती हूँ। ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं हर ट्रांजेक्शन का, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अदर इज क्रेडिटेड। इसमें से वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है या रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो होंगे, क्योंकि डेबिट भी किया जाएगा और क्रेडिट भी। लेकिन जब इसमें न एक ही चीज की जा रही है तो यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो नहीं हो सकते। डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड्स का हम बना ही नहीं रहे हैं, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, सिर्फ सिंगल एंट्रीज इसमें की जाती हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी हेल्प नहीं मिल पाती डिसीजन मेकिंग में इतनी ज्यादा। फ्रॉड के स्कोप भी बढ़ जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन भी इतनी अच्छे से पता नहीं चल पाती, ठीक है। तो ये था आज आपका टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगी। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।